आनंद आरएलएसपी के प्रवक्ता माधव आनंद, क्यों सिस्टम फेलियर हो रहा है? बाढ़ में हर बार वो सिस्टम फेलियर होता है। कोरोना तो ऐसा लगता है कि कोरोना ने तो आकर के पूरे सिस्टम की हवा निकाल कर रख दी। प्रत्युष जी, आपने सबको मौका दिया, सबकी बातों को मैंने सुना। अब मुझे भी 2 मिनट का मौका दीजिएगा। पूरा अस्पताल बिहार का वेंटिलेटर पे है, और अस्पताल ही नहीं, पूरी सरकार जो है वेंटिलेटर पे है। जब बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था की अगर आप बात करेंगे प्रत्युष जी, भगवान न करे कि कभी आपको मौका मिले जैसे वहां जाने का, वहां के अस्पतालों का जैसे देखने का रूपरेखा, पटना के एम्स, पटना के पीएमसीएच, पटना के एनएमसीएच में तो थोड़ी बहुत व्यवस्था आपको मिल भी जाएगी। बाकी जितने भी सदर अस्पताल हैं हर जिला में, वहां की स्थिति अत्यंत भयावह है। कुछ भी नहीं है वहां, एक सिर्फ बिल्डिंग है, कुछ बेड है, डॉक्टर नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है, कुछ भी नहीं है। सब कुछ भगवान भरोसे बिहार में सब कुछ चल रहा है। चमकी बुखार में भी आपके साथ भी मैंने कई एपिसोड करने का काम किया था पिछले साल। हजारों 500,000 बच्चे मर जाते हैं। वहां भी बात होती है कि भाई स्वास्थ्य व्यवस्था को कैसे बिहार में दुरुस्त किया जाए। केंद्रीय टीम कुछ समय भी जाती है, लेकिन कुछ भी बिहार में नहीं होता है। 4 महीने का वक्त मिला, पूरे देश में अनलॉक की प्रक्रिया स्टार्ट है और बिहार में लॉकडाउन करने की आवश्यकता पड़ी। और लॉकडाउन भी कब आवश्यकता पड़ी प्रत्युष जी, आपको ही पता होगा, जब मुख्यमंत्री आवास में कोरोना पहुंच जाता है, उप मुख्यमंत्री के सेक्रेटरी संक्रमित हो जाते हैं, राज्यपाल भवन में जो है तो चला जाता है कोरोना, तब जाके ये लोग जागते हैं। और आप कह रहे हैं टेस्टिंग, यहाँ तो बिना टेस्ट किए हुए रिपोर्ट आ जाता है, बिना सैंपल लिए हुए लोगों का रिपोर्ट दिया जा रहा है, और सब वैसे पड़े हुए हैं। और बीजेपी के नेता विप्लव तो यंग है भाई, आप किस तरह का डबल इंजन की सरकार है। कोई भी सुनकर चौंक जाएगा कि जिनकी टेस्टिंग होनी चाहिए, जिनको रिपोर्ट का इंतजार है, उन्हें तो 18-19 दिन तक का इंतजार करना पड़ रहा है, और जिनको कुछ नहीं है उनकी रिपोर्ट आ जा रही है। ये की बात है, ये बिहार में वाकई में ये कमाल हो रहा है, कमाल हो रहा है। चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर मुझे रुकना पड़ेगा, लेकिन ब्रेक के उस पार इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सवाल यह है कि बिहार सरकार ने कहा कि कोरोना को कंट्रोल करने के लिए हमें लॉकडाउन को बढ़ाना पड़ेगा। 31 जुलाई तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है, सख्ती के साथ लॉकडाउन का पालन करवाया जा रहा है, लेकिन कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इन 20 दिनों में कोरोना के मामले 17,000 से ज्यादा बढ़ चुके हैं। लोगों की परेशानी लगातार तस्वीरों के जरिए सामने आ रही है, लेकिन सरकार कह रही है कि ऐसा कुछ नहीं है, सब गलत है, सब झूठ है। इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द लौट रहे हैं। अरे सबको अपना अपना घर तो देखिए। लगता आवाज नहीं पहुंची प्रवीण सिंह तक। अफजल अब्बास साहब, ये कब तक भूल, कमी, लापरवाही इसकी आड़ लेती रहेगी सरकार? कब तक? किसी की आड़ नहीं ले रही है कि भूल हो गई, मानवीय चूक हो गई या गलतियां हो गई। सरकार देखिए, इतना बड़ा भी, इतनी बड़ी विपदा है, तो 2 तरफ से मार झेल रहे हैं। अच्छा, चमकी बुखार के बाद आपकी सरकार ने दावे किए थे कि हेल्थ सिस्टम सबसे बेहतर होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर वही चीज आ गई, फिर आप कह रहे हैं मानवीय भूल, चूक, लापरवाही, हम एक्शन लेंगे। ये कब तक? नहीं, आप इसको आप देखिए, हमें टीवी डिबेट में बैठ के बहुत आसानी से हमें चर्चा कर ले, धरातल पर जो काम कर, मतलब इस पर बहस नहीं होनी चाहिए, सुन लीजिए, मतलब इस पर बहस नहीं होनी चाहिए। अफजल अब्बास साहब, सब चुप हो जाए। नहीं, 30 सेकंड टाइम दिए, वरना नहीं, आप बोलिए, पूरा समय आपको दिया जा रहा है। आप ये कह रहे हैं कि पूरा मेडिकल कोलैप्स कर गया है, कुछ भी नहीं हो रहा है, और आप ही दिखा रहे हैं कि 18,000 लोग जो संक्रमित ठीक हुए, तो कहीं ना कहीं व्यवस्था तो है, तभी तो ठीक हो रहा है। आज 29,000 लोगों का इलाज हो रहा है, तो व्यवस्था है तभी तो हो रहा है। हाँ, जो है उसको पूरी मैं बोला ना, प्रत्युष जी, ये जो नीतीश जी की सरकार है, नीतीश जी अपने प्रवक्ताओं को लिखित में देते हैं, और अफजल भाई की तो मजबूरी है, ये बात से मैं नहीं जानता हूँ, बहुत पहले से जानता हूँ। तो मैं ये तो कह रहा हूँ, सरकार तो काम कर रही है, और गवर्नमेंट के लिए सरकार सोचा है, सारी गलतियों भी करेंगे, और वास्तविक बात है कि कुछ भी नहीं करेंगे। गलती एक्सेप्ट करेंगे, बोलेंगे हाँ गलती हुई, मानवीय चूक करेंगे, लेकिन कुछ नहीं करेंगे। अगर मान लीजिए मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों जो है करनी चाहिए कि बिहार के लोगों की जान बचानी चाहिए। माधव जी, आप बोलिए, बिहार के आवाम की जिंदगी हमारे लिए राज्य से ज्यादा जिंदगी प्यारी है। इसकी चिंता में लोग लगे हुए हैं, वर्चुअल रैली कर रहे हैं,
वर्चुअल मीटिंग हो रही है, वर्चुअल रैली भी हो रही है, कैसे रोका जाए इसमें कोई बहस नहीं किया जा रहा है, कोई कुछ नहीं कह रहा है। लेकिन इनको चिंता है कि नहीं इलेक्शन टाइम पे होना चाहिए, इलेक्शन आगे नहीं करना चाहिए, क्योंकि डर है कि राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा। मुख्यमंत्री जी क्या होगा, इनकी कुछ भी नहीं चलने वाली है। इसीलिए पूरी सरकार विफल है, 15 साल में बिहार को विनाश के कगार पर पहुंचा दिया। विकास पुरुष अपने आप को बोलते हैं, शर्म आता है अगर विकास पुरुष अपने आप को बोलते हैं। जेडीयू के लोगों को डेवलपमेंट शब्द की परिभाषा भी नहीं पता है कि डेवलपमेंट आखिरकार होता क्या है। अगर डेवलपमेंट का परिभाषा पता होता तो बिहार में डेवलपमेंट दिखता, रोजगार सृजन पे काम हुआ रहता, शिक्षा व्यवस्था को सुधार किया था, स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त किया जा सकता था। लेकिन इन लोगों को कुछ भी नहीं करना है, इन लोगों को कुछ भी नहीं करना। सत्ता के अहंकार इन लोगों के पास इतना है, इन लोगों को लगता है बिना काम किए 15 साल रह गए तो 5 साल और मौका जैसे बिहार की जनता देगी। अफजल अब्बास साहब, विपक्ष ये जानना चाह रहा है, अफजल अब्बास साहब, विपक्ष बार बार ये सवाल कर रहा है कि जब 4 महीने पहले से ही अलर्ट था, बाकी राज्य सरकारों ने अपनी तरफ से कोशिश की, धीरे धीरे मामले वहां पर कम होने शुरू हुए। बिहार सरकार ने कहा कि हमारे पास तो कोई इस तरह का मामला ही नहीं है, हम सबसे बढ़िया स्थिति में। आज क्या हो गया कि 20 दिन में सब कुछ खत्म ध्वस्त होता नजर आ रहा है। लग रहा है कि सरकार ने हाथ खड़े कर दिए। इस बात को आप भी मान रहे हैं? आपने कहा कमी है, भूल है, आपने माना इस बात को? से बचते शक्ति ने भाग सकती है, वरना हम लोग भागने वाले हैं। ये गलत आप बोल रहे हैं। सरकार अपनी जिम्मेदारियों से नहीं भाग रही है, भागने वाले नहीं है। खरे जी, सरकार अपनी जिम्मेदारी कुर्सी पे चिपकने वाले हैं, और कुर्सी पे चिपके हुए व्यक्ति को बिहार की जनता ही भगा सकती है। और बिहार की जनता खदेड़ कर इस बार आने दीजिए बिहार विधानसभा का चुनाव, खदेड़ के बिहार की जनता आप लोग को भगाने का काम 4 महीना के वास्ते इंतजार कर लीजिएगा, कहाँ नजर आएगा पता चल जाएगा। वो तो वक्त आने दीजिए अफजल भाई, वक्त आने दीजिए। कभी आप मानवीय भूल बोलते हैं, कभी सरकार की विफलता को एक्सेप्ट करते हैं, फिर भी नहीं सुधरने का नाम लेते हैं।